आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की सीरीज में आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, थोड़ा लेंदी टाइप के दिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। थर्ड है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। फोर्थ है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। थर्ड है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। फोर्थ है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आप देख पा रहे होंगे, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? फर्स्ट है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। सेकंड है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। थर्ड है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। फोर्थ है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकंड है फर्स्ट और थर्ड में दिया है फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ में दिया है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट है ये आपको आंसर करना है। अपना आंसर करिए आप लोग। फर्स्ट है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। क्या ये होगा? ये बिल्कुल होगा। सेकंड है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। ये भी आपका होगा। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। ये नहीं होगा दोस्तों। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान, ये नहीं होगा। यानी हमारा फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन फर्स्ट है विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। सेकंड है विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में किया जाता है। फोर्थ है विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह में शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। दोस्तों एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। ये आपका नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग अलग कक्षा में किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह में शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। दोस्तों आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। फर्स्ट है पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। सेकेंड है बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में ललिमा होती है। थर्ड है चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फर्स्ट है प्रमस्तिष्कीय घात, सेकंड है दृष्टि बाधिता, थर्ड है पठन वैकल्य, फोर्थ है उच्चारण वैकल्य। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए होंगे।
दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें। जो लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम लिंक की मांग कर रहे थे, तो दोस्तों मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जा कर के उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। तो इसका आंसर आप लोग करिए। दोस्तों जैसा कि फर्स्ट में क्या दिया है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ठीक, बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है, यानी उसके आंख में प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा रहा है, 28 को भी पूछा था, 29 को भी पूछा था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है, यानी नहीं पूछा है। फर्स्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सेकंड है, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। थर्ड है, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। फोर्थ है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि क्या पूछा आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रावधान नहीं है, इसमें से पूछा है, तो हमें जो नहीं है उसे बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये तो आपका है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, ये भी आपका है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी है। तो दोस्तों जैसा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नहीं बताना है आपको, तो बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी कहीं बात ही नहीं की गई है दोस्तों, ये हमारा नहीं होगा, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश की तरफ बढ़े, तो हमें इसमें किसका नियम लागू करना चाहिए। फर्स्ट है अमूर्त मूर्त स्थानीय वैश्विक, सेकेंड है मूर्त अमूर्त स्थानीय, थर्ड है मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक, फोर्थ है अमूर्त मूर्त वैश्विक स्थानीय। तो दोस्तों विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े, यानी थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कमल, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसमें निहित है क्या है। फर्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, सेकंड है शास्त्रीय अनुकूलन, थर्ड है न्यूनतावाद, फोर्थ है संरचनावाद। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कमल, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो दोस्तों ये संरचनावाद होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है दंड का प्रयोग करके, सेकंड है बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, थर्ड है बच्चों को सही संप्रदाय का रट्टा मारने के लिए कहकर, फोर्थ है बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा। दोस्तों दंड का कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया है, बच्चों को सही संप्रदाय रट्टा मारने की कहीं बात ही नहीं की गई है, बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा ये भी आपका नहीं होगा, यानी बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, यानी बच्चा जब खोजता है अपने अनुभव द्वारा सीखता है तो वो सबसे बेस्ट होता है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। द्विभाषीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, सेकंड द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, थर्ड है संकेत भाषा सिखाई जाती है, फोर्थ है सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, द्विभाषीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। फर्स्ट है पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, सेकंड है मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, थर्ड पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, फोर्थ मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है, इसमें बताना है। तो पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, ये हमारा सबसे
महत्वपूर्ण अंतर होगा। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन इस सीरीज के। कैसे लगे आपको? और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी सारी सीरीज़ को नहीं देखा है वो सीरीज फर्स्ट से देखिएगा। तो दोस्तों अब तक आपने जो भी मिस्टेक की, जो गलतियाँ की, नहीं पढ़ पाए या नहीं तैयार हो पाए, तो अगर आप इन सीरीज़ को देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इन सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ईवीएस की मैंने दी है उसको भी देखिएगा, सीडीपी की दे रही हूँ उसको भी देखिएगा, और जो 28-29 को जो आपके पेपर पूछे गए हैं उसको भी मैंने दिया है, कल भी दिया था। तो वो सारे आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।